आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वही सम्यक समाधान हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाला है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे लिए आत्मकल्याण का कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बंध तत्व स्वाधीन है या परिणामों के अधीन? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम के कथन को हमें साधवाद अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। वहाँ जो आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से बंध तत्व आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ उस तत्व की अपेक्षा और कथन की अपेक्षा से भिन्न भिन्न व्यवस्था को हम अनेकांत साधवाद से समझें तो ही वह हमारे लिए श्रेष्ठतम हो सकता। जैसे ये जैन दर्शन का सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य कण कण स्वतंत्र है। इस अपेक्षा को अगर हम समझें तो प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं हो सकता। पर
कहीं न कहीं बिना जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों के संयोग के अभाव में कभी भी बंध तत्व प्रदर्शित नहीं होता। इसलिए उसे किसी अपेक्षा से हमें आधीन भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए अनेकांश से उस बंध तत्व को हम स्वाधीन और पराधीन दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है। परिणामों के अभाव में कभी भी जीव कर्म का आश्रय बंध नहीं करता और इसी निमित्त से कथनचित उसे परिणामों के अधीन भी कहा जा सकता है। पर वह भले ही परिणामों के अधीन कर्मों का आना, आत्मा का चिपकना ये परम सत्य होने पर भी वह तत्व अपने स्वरूप में अपने ही आप में है। किसी परिणामों से तत्व नहीं बने हैं, किसी के कहने से, किसी के बताने से तत्व नहीं बने हैं। इसलिए उसे सर्वथा पराधीन नहीं कहा जा सकता और सर्वथा स्वाधीन भी नहीं कहा जा सकता। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर एक पंक्ति में इसे समझे तो कथनचित वह बंध तत्व स्वाधीन है और कथनचित पराधीन है। ये दोनों अपेक्षाओं को हमें समझने की आवश्यकता है। स्वयं में निश्चय की अपेक्षा से वह स्वाधीन है, पर कहीं ना कहीं व्यवहार, भेद, कथन, उसकी उत्पत्ति आदि आदि के निमित्त से उसको हमें पराधीन रूप ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि कथनचित करते ही तत्व का निर्णय किया जाता है। एकांत से कभी भी तत्वों का निर्णय नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लकी जैन, गुना, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे पूजा विधि आदि में शासन देवी देवताओं को बुलाते हैं, वैसे ही संसार के कार्यों के लिए सम्यक दृष्टि देव जैसे सौधर्मिंद आदि को बुला सकते हैं क्या? जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही बीमारी के इलाज के लिए सम्यक दृष्टि देव को बुला सकते हैं या और किसी संसार कार्य के लिए भी उनका आमंत्रण कर सकते हैं क्या? हमारे सभी चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे पूजा विधि आदि के निमित्त से उन शासन रक्षक देवी देवताओं को आमंत्रण किया जाता है, वहाँ पूर्ण रूप से ये समझना आमंत्रण तो किया जाता है, पर वे शासन रक्षक देवी देवता आए नहीं आए ये उनके स्वाधीन और आपके पुण्य पे अधीन हुआ करता है। क्योंकि जैसे आपने आपके घर के कोई भी कार्य के लिए, संसार के कार्यों के लिए हो या विधान आदि के लिए भी सबको कार्ड भेजा, सबको आमंत्रण भेजा, पर हर व्यक्ति आता ही है ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही जो शासन रक्षक देवी देवताओं को विधान आदि के निमित्त से बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वे आपके उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पहुँचे ही आपका तीव्र पुण्य का उदय है, आपका उन देवों के साथ पुराना जो कुछ कर्मों का कोई संयोग नियोग बन रहा है, तो ही वे आपके पूजा विधान आदि कार्यों में आकर आपको सहयोग प्रदान करने वाले बन सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में संसार के कार्यों के लिए आप ये सोचें कि हमारे बुलाने से वे सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी को ठीक करते हैं, देवों को बुला को अपने आप को ठीक करें, ये सब आपकी मात्र कल्पनाएं हैं। ऐसा कतई हो नहीं सकता। अगर आपके तीव्र आसाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो देव क्या, साक्षात व परमात्मा भी सामने पहुँचे तो भी आपके आसाता को साता रूप परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए ये सब कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंधों से होने वाले कार्य है। इसलिए इनमें उलझकर ये मत सोच लेना कि उनको बुला के हम ठीक हो पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी जीव देखे गए कोरोना काल में जो दवाई खाकर भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, और कुछ ऐसे भी देखे गए वे बिना दवाई बिना अस्पताल के ही घर में ही ठीक हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जीव के पुण्य पाप कर्मों का नियोग होता है, वैसे ही ये संयोग और वैसे ही जीवन में कार्य हुआ करते। इसलिए इन देवों को सांसारिक कार्यों में बुलाना नहीं बुलाना ये आपका व्यक्तिगत दृष्टि, व्यक्तिगत सोच हो सकती है,
पर ये पक्का मान लेना, सौधर्म जैसे देव पंचम काल में इस धरा पर मध्य लोक में आते ही नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पंचम काल का परिणमन होता है वहाँ जीवों का उतना तीव्र पुण्य नहीं होता। वे चौथे काल में मात्र तीर्थंकर भगवान के अस्तित्व के और पुण्यात्मा के निमित्त से ही इस मध्यलोक में आके भगवान के पंचकल्याणक आदि मनाना आदि कार्य कर सकते हैं। सौधर्म जैसे उच्च कोटि के देव किसी भी प्रकार से चौथे काल में आते ही नहीं हैं। कुछ शासन रक्षक देवी देवता, कुछ व्यंतर भवनवासी आदि जो यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उनको ही आमंत्रित करते हुए उनसे ही सहयोग की प्रार्थना की जाती है विधि पूजा विधान आदि के निमित्त से। तो आप उनको तो बुला सकते हो, पर बुलाने का मतलब वे आ ही रहे हैं, आपके लिए सहयोग देंगे ही, ये कोई आवश्यक नहीं है। आपका पुण्य का पाप का जैसा नियोग है वैसा ही उनका संयोग होता है, इसलिए ये अवश्य समझे। डॉक्टर मिलने पर भी कोई ठीक हो नहीं हो, ये उसका व्यक्तिगत पुण्य पाप का काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बुलाया, चाहे विधि विधान में हो चाहे घर के संसारी कार्यों के लिए हो, आपका पुण्य का उदय है। और जिन देवों का आपके साथ पुराना कुछ नियोग बनता है वही आपके लिए सहयोग करने के लिए पहुंचते हैं, अन्यथा वे पहुंच ही नहीं सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतीक्षा सेठी, पानी गांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करेंगे। द्वैमिनी राजों के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु। वार्षिक 24 ठाना ग्रंथ में हमने पढ़ा कि विपाक विजय धर्म ध्यान का गुण स्थान 5 से 7 बताया गया है और संस्थान विजय धर्म ध्यान का गुण स्थान 6 से 7वां। जबकि विपाक विजय धर्म ध्यान मतलब जब दुख का अनुभव, दुख आता है, कुछ भी बीमारी वगैरह होती है तो उसका अनुभव हम भी करते हैं। जब उस टाइम हम ध्यान लगाते हैं कि नहीं ये तो कर्मों के उदय से हो रहा है, तो ये फील करते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में भी हो सकता है। ऐसे संस्थान विजय धर्म ध्यान में लोक का स्वरूप हम भी मतलब अनुभव करते हैं। तो इसका गुण स्थान 4 से 7 मतलब क्यों नहीं लिया गया, 5वें से 7 या 6 से 7 ही क्यों बताया गया? नमोस्तु भगवान। गुणस्थान की अपेक्षा से जीवों की जो खोज की जाती है वह कथन हमें सामान्य अपेक्षा से ही समझने की आवश्यकता है। जो भी गुणस्थानों में जीवों को घटित किया जाता है, उनका धर्म ध्यान हो, ज्ञान आदि हो, उनमें ये बात समझने की आवश्यकता है। कथन मुख्यता से किया जाता है, गौण वृत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे विपाक विजय धर्म ध्यान है वह मात्र स्वयं के ही अपेक्षा से नहीं है, अपितु संसारी प्रत्येक जीव के उस विपाक को, कर्मोदय को देखते हुए, जानते हुए ये अनुभूत करना कि अरे बेचारे का मिथ्यात्व का तीव्र कैसा उदय है, जिस कारण से साक्षात देवशास्त्र गुरु होने पर भी वह माथा नहीं टेक पा रहा। ये भी एक प्रकार का विपाक विजय है। जो आप कह रहे हैं कि हमें अनुभूति हो रही है चौथे गुणस्थान में कि ये कर्म का विपाक है, इस कारण से मेरे साथ हुआ, ये कथनचित गौण वृत्ति रूप चौथे गुणस्थान में आप स्वयं के लिए वेदन कर रहे हो। पर 5वें से 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों के निमित्त से जो ये विपाक विजय धर्म ध्यान कहा गया है वह स्वतः और पर उन दोनों की मुख्यता से कहा गया है। भले ही गौण वृत्ति अन्य भी गुणस्थानों में देखने में आती है विपाक विजय की, पर मुख्यता अगर कहीं देखी जाती है, प्रचुरता अगर कहीं देखी जाती है तो वह 5वें से 7वें ही गुणस्थान में देखी जाती। जैसे आगम में बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए शुद्धोपयोग और इन सब का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, आम्र नीम्र वन तबले, मतलब आम का वन है और उसमें एकाध नीम का पेड़ लगा है तो वन तो आम का ही कहा जाएगा, वह नीम का वन नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जिनका आर्द्र रौद्र ध्यान की मुख्यता से कथन किया जाता है, ऐसे उन चौथे गुणस्थान तक के जीवों का गौण वृत्ति से कथनचित क्वचित एकाध, जैसे वह नीम का पेड़ था, क्वचित कदाचित ऐसे सालों में, महीनों में एकाध बार ऐसा विपाक विजय धर्म ध्यान हो भी रहा है, पर वह गौण वृत्ति से है।
प्रमुख उसकी सत्ता 5वें से 7वें ही गुणस्थान में होती। बिल्कुल ऐसे ही संस्थान विषय के निमित्त से भी समझना होगा। संस्थान विषय का अर्थ मात्र 3 लोक का ही संस्थान नहीं, अपितु ये आत्मा ही 3 लोक के रूप में स्वीकार किया गया है और उसे आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार से वर्णित किया है। व्यवहार संस्थान विषय धर्म ध्यान जिसे उपचार से कहा जा सकता है, वह श्रावकों के पास 4थे गुणस्थान में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, पर जो मुख्य वृत्ति जिसे कही जाती है उस संस्थान विषय की, जिसके निमित्त से शायद आपने 4 प्रकार के वे संस्थान विषय धर्म ध्यान पढ़े होंगे, रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत, पदस्थ आदि। इनकी मुख्य वृत्ति उन 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती निर्ग्रंथ मुनिराजों के ही पास होती है। गौण वृत्ति एकाध पेड़ नीम का जैसे लगा है ऐसे कभी कभार गुरु के मार्गदर्शन से करने का प्रयास कर रहे हैं, आदि आदि सब कुछ संभव है, पर मुख्य वृत्ति उन्हीं गुणस्थानों में होने से आचार्य भगवंतों ने उन गुणस्थानों में ही उन जीवों को वर्गित किया गया है या स्थित किया गया है। पुनः ये विशेष बात संस्थान विषय धर्म ध्यान के निमित्त से समझे कि संस्थान विषय धर्म ध्यान मात्र 3 लोक का ऊर्ध्व मध्य अधो इतने ही व्यवहार से नहीं, निश्चय से आत्मा में भी ऊर्ध्व मध्य लोक आत्मा का संस्थान जिसे रूपस्थ, रूपातीत, पिंडस्थ आदि आदि रूप कहे गए हैं, उस रूप मात्र 6वें और 7वें गुणस्थान वर्ते निर्ग्रंथ मुनिराज ही मुख्यता से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी गुणस्थान पर कथन होते हैं वहाँ मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति इनको समझते हुए ही निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए 24 ठाणा में ये जो गुणस्थान पर कथन किया जाता है वह मुख्य वृत्ति से है, गौण वृत्ति से क्वचित कदाचित जीवन में एकाध बार, साल में एकाध बार होने वाला कभी भी गुणस्थानों की संख्या में या गुणस्थानों में गिनती में नहीं आता। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रीति जैन, पेट पूजा रेस्टोरेंट, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। नमस्ते गुरुवर। जो कर्मों को समझते हैं उन्हें धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। ये कथन कहाँ तक तर्कसंगत है? माँ, जो भी कथन होता है वह कहीं न कहीं किसी अपेक्षा को लेकर ही होता है, और बिना अपेक्षा को समझे कथन को समझने का प्रयास किया जाएगा तो कहीं न कहीं जीवों के भीतर भ्रांतियाँ अवश्य ही उत्पन्न हो सकती। इसलिए ये अवश्य समझे, ये कथनचित किसी अपेक्षा से सत्य माना जा सकता है, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन जीवों को कर्म सिद्धांत, 8 कर्म आदि की व्यवस्था ही नहीं पता है, तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता? क्या उसने आज तक कभी धर्म को समझा ही नहीं है? तो इसलिए हमें इसे अनेक अपेक्षाओं में से किसी अपेक्षा के साथ ही समझने की आवश्यकता है। कथनचित ये सत्य है कि कर्मों को जो समझता है, यानी कर्मों के 8 भेद, उनके उत्तर भेद, उसका आश्रव, बंध, उसकी संबंध निजरा आदि इनकी व्यवस्था जीव अगर समझ ले तो कुछ अंशों में उसके जीवन में नियम से धर्म आ सकता है, पर कुछ अंशों में। पर ये भी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े तथाकथित ज्ञानी विद्वान हैं जो बहुत बड़े बड़े कर्म सिद्धांतों को जानते हैं, कर्म सिद्धांत उनके रटे रखे हैं, पर फिर भी उनके जीवन में धर्म जो कि चारित्र रूपी कहा गया है वह बिल्कुल भी शून्य है। क्योंकि धर्म मात्र एक ही प्रकार का नहीं है, मात्र ज्ञान प्राप्त कर लेना, स्वाध्याय कर लेना इतना ही मात्र धर्म नहीं है। अहिंसा भी धर्म है, चारित्र भी धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है, दया करुणा भी धर्म है। अगर जीव ने कर्म सिद्धांत पढ़ लिए, कर्मों को समझ लिया, उनकी प्रकृतियाँ, आश्रवबंध ये सब जानने के बाद भी भीतर थोड़ी सी भी दूसरे जीव को देखकर दया करुणा उत्पन्न नहीं हो पा रहे, भगवान का अभिषेक पूजा षडावश्यक करने की इच्छा नहीं हो पा रही है, तो ये कथन उनके लिए लागू नहीं हो सकता। हाँ, जिन जीवों ने उन कर्मों को समझने के साथ धर्म क्रियाओं को प्राप्त किया है, धर्मों में श्रेष्ठतम भावों को भी प्राप्त करने का प्रयास किया है, उन कुछ जीवों के लिए ये कथनचित कथन सत्य हो सकता है, तर्कसंगत हो सकता है, पर सर्वथा यह कथन सत्य है ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, चंद कुछ जीवों की अपेक्षा से हो भी सकता है और सामान्य कथन से नहीं भी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती ज्योति सेठी, पानीगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। तो ये
मुनिराजों के चरणों में बारंबार त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब केवली भगवान के ज्ञान में एक समय में तीनों लोक की संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय एक साथ झलकती है, तो फिर भगवान हर दूसरे समय में किस सुख और किस चीज़ का अनुभव करते हैं, मतलब वो नया नया जो भोग करते हैं वो किस तरह का होता है। नमोस्तु स्वामी। माँ, इस विषय को समझने के लिए सिद्धों के और केवली के उत्पाद व्यय और द्रव्य, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जब केवली भगवान ने या सिद्धों ने चराचर द्रव्य को, पदार्थों को, गुणों को एक समय में जान ही लिया, तो दूसरे समय के लिए उनको जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर क्या दूसरे समय भी शून्य हो जाते हैं? नहीं होते, क्योंकि ये द्रव्य का सतरूप स्वरूप स्वभाव ही आचार्य भगवंतों ने कहा है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। केवली भगवान बनने पर या सिद्ध बनने पर किसी भी प्रकार से द्रव्य का अभाव नहीं हुआ है। वहाँ भले ही विभाव पर्याय का जो असमान जाति पर्याय आदि थी उनका तो क्षय हो चुका, पर स्वभाव को उन्होंने उसी समय पर प्रकट कर लिया। इसलिए उनके भीतर में यानी केवल ज्ञान के निमित्त से होने वाला जो उत्पाद व द्रव्य है उसे समझने की आवश्यकता है। पहले द्रव्य को अगर समझे तो केवल ज्ञान जैसा पहले था वैसा आज है और आज है वैसा ही कल रहेगा। इस केवल ज्ञान की अपेक्षा से उनकी द्रव्यता सिद्ध हुई। अब रही बात उत्पाद व्यय की, तो जो केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से एक समय में, माना कि अभी का 1 मिनट हमने एक समय माना, उस 1 मिनट में एक समय में उन्होंने त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती वस्तुओं को जान लिया। और दूसरे समय में फिर क्या जानेंगे? वहाँ काल के भेद से हमें उत्पाद व्यय समझने की आवश्यकता है। मतलब पहले समय में माना कि पहले समय में, इस घंटे के पहले समय में उन्होंने किसी वस्तु को जाना और पुनः दूसरे समय में जाना, तो उसमें काल का परिवर्तित हुआ। पहले समय में जो जाना था वह वर्तमान काल में जानना योग्य था, वो वर्तमान काल रूप जाना, और जो भविष्य रूप उन्होंने जाना था वह अगले समय में वर्तमान रूप जाना। पुनः समझने का प्रयास करना। 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। आज वर्तमान में, वर्तमान क्षण में, वर्तमान समय में जो जाना जाएगा वह वर्तमान का वर्तमान रूप जाना जाएगा, भविष्य का भविष्य रूप जाना जाएगा और भूत का भूत रूप जाना जाएगा। पर दूसरे ही समय में जो भविष्य था वह वर्तमान रूप जाना जाएगा, जो भूत जाना था वो भूत रूप जाना जाएगा और वर्तमान भूत रूप जाना जाएगा। ऐसे प्रति समय में उनका जो उत्पाद व्यय रूप उनके ज्ञान में चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही उनका भोग, उनका सुख, उनका दर्शन, ज्ञान सब कुछ प्रति समय नया नया हुआ करता है। नए का मतलब नए वस्तु से, नए द्रव्यों से किंचित भी नहीं है, अपितु उन नए वस्तुओं की, नए तत्वों की, नए द्रव्यों की जो नई अवस्था काल की अपेक्षा से बन रही है, उसी अपेक्षा से वह उनकी अनुभूति चाहे ज्ञान की हो, सुख की हो, भोग की हो, उपभोग की हो, वह प्रति समय नए नए प्रकार की ही मानने योग्य है। इसलिए ज्ञान की और केवल ज्ञानी की उस उत्पाद व्यय की अवस्था से ही हमें इस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। जो पहला समय था ज्ञान का, सुख का, अनुभूति का, वह वर्तमान का वर्तमान रूप था, पर जो भविष्य था वह अगले समय में वर्तमान रूप अनुभूत किया जाएगा, चाहे सुख रूप हो, चाहे ज्ञान रूप हो, चाहे भोग रूप हो। इस प्रकार से उनकी उस ज्ञान की अनुभूति की अपूर्व बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रतन चंद जैन, पूर्व अध्यक्ष, मुखर्जी नगर, अगले समीचीन विकल्प के। महाराज श्री, आजकल देखने में आ रहा हैगा, पता नहीं है समय की मार है या जो भी हो, उसको आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि देखने में आ रहा है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, धार्मिक है, सत्कार्य कर रहा है, फिर भी वो परेशान रहता है, और जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, ईमानदार नहीं है,
अनैतिक कार्यों में भी जुटा रहता हैगा, इसके बावजूद वह सुखी समृद्धशाली दिखाई देता है। ऐसा क्यों है महाराज जी? ऐसी जिज्ञासा मन में है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। वर्तमान में किया गया कर्म और वर्तमान में किया गया धर्म वर्तमान में ही फलीभूत हो, ये ज़रूरी नहीं। कहीं न कहीं जीव के साथ पिछले पर्याय का पुण्य पाप लगा हुआ होता है, जिसके निमित्त से वर्तमान में किया हुआ अच्छा बुरा वह तद रूप ही उदय में आए, ज़रूरी नहीं। जो पिछली पर्याय से बहुत सारा पुण्य संग्रह साथ में लेके आता है, जिसका तीव्र पुण्य का उदय चलता है, वह कितनी ही बेईमानी का, अनैतिकता का, कितनी ही दुर्जनता का व्यवहार क्यों न करे, पर फिर भी वह वर्तमान में सुख समृद्धि देखने में आता है, क्योंकि उसके पिछली पर्याय का तीव्र पुण्य का उदय वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में जो वो विपरीत कार्य कर रहा है उसका फल भी उससे मिलेगा, पर प्रत्येक कर्म का कुछ आबाधा काल होता है। कर्म करने के बाद उदय में आने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे भोजन पकने के लिए, फसल उगने के लिए समय लगता है, ऐसे ही कर्म भी पकने के लिए कुछ समय लगता है। इसलिए वर्तमान में कितना ही धर्म करने के बाद भी जीव अगर दुखी दिख रहा है, कहीं ना कहीं विपरीत कार्यों में करने वाला सुखी दिख रहा है, तो नियम से ये पक्का मानना कि वहाँ कहीं ना कहीं उनके पिछली पर्याय का पुण्य पाप का ही उदय वर्तमान में चल रहा है, जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। किसी भी प्रकार से काल को दोष देने से, दूसरे व्यक्तियों को दोष देने से काम नहीं बनने वाला। ये व्यक्तिगत स्वयं के ही पुण्य पाप का उदय जैसा है, वैसा ही कार्य उसके साथ घटित हो रहा है। इसलिए उन दूसरों को निर्दोष देने की जगह अपने कर्मोदय को ही समझते हुए उसको ही सुधारने का आप प्रयास करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे, आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अपने लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है, उसका लाभ घर बैठे आप जिनेवार टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।